चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। मौजूदा सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास आज तलब। नवाज शरीफ सदारत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और दीगर क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम पार्टी सदर को मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। एहतियाती जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक मुशावरत की जाएगी। कि सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जज को ही ये केस सुनने चाहिए। एक तासुर ये है कि जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला अच्छा है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। खतरा है अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचड़ हुकूमत पर बरस पड़े। बोले चचा भतीजी के दिन अब गिने जा चुके हैं। कैदी 804 का खौफ उनके अंदर से बोल रहा है। हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो अदालत जाएंगे, सड़कों पर आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पहले इस्लामाबाद में जलसा होगा फिर लाहौर में। राहत बेकरी के बाहर जलाव घिराव का मुकदमा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की जमानत खारिज कर दी। जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, फैसला ना हो सका। जराये के मुताबिक हुकूमत ताहाल ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पीएससी के लिए 4 नामों की मुंतजिर। हुकूमत का ऑपोजिशन को एक और खत लिखने का फैसला। कराची भर में तेज बारिश। साइट एरिया, डिफेंस, क्लिफ्टन, स्टील टाउन और शाह लतीफ टाउन में बादल खुलकर बरस पड़े। नॉर्थ नाजमाबाद, इंचोली, फेडरल बी एरिया और गुलिस्तानी जौहर में भी तेज बारिश। लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, गुलशन हदीद में भी बादल बरसे। शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश शुरू होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कश्मीर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, भावलपुर और भावलनगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी झक्कर चलने और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। मंसूबे में पेशरफ का जायजा लिया। कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार आईटी के शोबे के लिए इतनी बड़ी रकम बजट में मुख्तस की गई है। जियाले रहनुमा खुर्शीद शाह भी नए टैक्सेस के खिलाफ बोल पड़े। सखर चेंबर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के बाद कहा हुकूमत ने जो टैक्सेस लगाए हैं इससे मईशत को बड़ा झटका लगा है। टैक्स से पैसे तो मिल जाएंगे मगर मईशत तबाह हो जाएगी। इन हालात से निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख तब्दील करना होगा। मायूसी कोई हल नहीं। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस में सनतकारों से खिताब। कहते हैं सूद की लानत दुनिया में सदियों से मुसल्लत है। इसका मरकज़ यूरोप और वॉल स्ट्रीट में है। इस शिकंजे से निकलने के लिए प्लान होना चाहिए। इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। जो ताजिर सच्चा और अमानतदार होगा वो शुहदा अंबिया कराम की सफ़ में होगा।
बिजली का बिल भयानक ख्वाब बन गया है। ऐवान सनअत तिजारत कोरंगी के सदर जौहर अली कंधारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम रिकवरी रुपए में और अदायगी डॉलर में कर रहे हैं। IPPs को 45 के बजाय 22,000 मेगावाट पर लाया जाए। ताजिर रहनुमा ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली की कीमत 16.5 सेंट से कम कर 9 सेंट करे और IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। वजारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। तर्जुमान वजारत तालीम के मुताबिक 2 माह में स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा है। मंसूबे से होने वाली बचत तालीमी सहूलियात की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिंध ने कितनी गंदम खरीदी, कितनी खराब निकली। महकमे खुराक के पास कितनी गंदम जखीरा करने की गुंजाइश है। नैब ने 5 साल में खरीदी गई गंदम की तफसीलात तलब कर ली। जिला और तहसील में गंदम जखीरा करने का डेटा फराहम किया जाए। करप्शन में मुलविस अफसरान के खिलाफ तफसीलात मांग ली गई। सिंध हुकूमत नैब के रडार पर 62 जागीरदारों की जानिब से कच्चे की ज़मीनों पर कब्जों का इंकशाफ। नैब ने महकमे आबपाशी सिंध को ख्वाब खरगोश से जगा दिया। सखर, लाड़काना, नवाबशाह में कच्चे की ज़मीनों पर कब्जों की तफसीलात तलब। कितनी ज़मीन पर कब्जे किए गए, क्या कार्रवाई की गई, 23 जुलाई तक तफसीलात फराहम करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बन्नू वाक़े की शफ़ाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर सैफ कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस दिया है। कमीशन शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम का बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहिरीन में झड़प का ट्वीट। बिना किसी ठोस सबूत के बेबुनियाद बयान से इंसानी हुकूक की तंजीम की साख पर सवाल उठने लगे। जिम्मेदार जराए का कहना है कि फायरिंग मजमे के अंदर से हुई, जिसके बाद भगदड़ मच गई। किसी भी सिक्योरिटी एहलकार ने फायरिंग नहीं की। इंसानी हुकूक की तंजीम के पास क्या सबूत है? 5 मुजाहिरीन हलाक हुए। TTP सरबरा की खुफिया कॉल में दहशतगर्दी की हिदायत। पाकिस्तान का सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। नूर वली महसूद की हालिया खुफिया कॉल लीक फॉरेंसिक करवाया जाएगा। खुफिया कॉल में नूर वली महसूद ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपने दहशतगर्द को हिदायत दी। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कराची पुलिस को हदफ बना लिया। गुज़श्ता 50 रोज़ में पुलिस अफसर समेत 5 एहलकारों को टारगेट करके शहीद किया गया। गुलबर्ग और डिफेंस में पुलिस एहलकारों पर हमले में मुमासलत सामने आ गई। दोनों वारदातों में 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल किया गया। दोनों हमले जुमे के रोज़ हुए। दोनों एहलकारों से सरकारी असलाह भी छीना गया। खोल मैचिंग के लिए फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। कराची एयरपोर्ट पर मोबाइल फ़ोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। मुसाफिरों के सामान से 28 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 50 सूट और पानी की 40 बोतलें बरामद। दुबई से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक सामान की मालियत 64,51,000 रुपये से ज़ायद है। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज काबू से बाहर। तलबा ने जेल पर धावा बोल दिया। आग लगाने से पहले सैकड़ों कैदी रिहा करा लिए। पुरतशद्दुद झड़पों में पुलिस एहलकारों और सहाफ़ी समेत मजीद 28 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद 105 हो गई। 2,500 से ज़ायद जख्मी। पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज। फौज तलब कर ली गई। ट्रेन सर्विस, न्यूज़ चैनल्स, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने एहतजाज के बावजूद कोटा सिस्टम ख़त्म करने से इनकार कर दिया। गाज़ा में सयूनी फ़ौज के हमले जारी। ताज़ा हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। सयूनी फ़ौज ने नसीरात में 2 मकामात को निशाना बनाया। अलबरीज, जबालिया, शुमाली गज़ा, खान यूनुस में रिहायशी इमारतों पर भी हमले। 7 अक्टूबर के बाद सयूनी हमलों में शहीद अफराद की तादाद 39,000 तक जा पहुँची।
जो बाइडन ने इंतखाबी मुहिम बहाल करने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी, जबकि बाइडन को दोबारा सदारती इंतखाब लड़ने से रोकने की मुहिम भी तेज हो गई। ऐवान नुमाइंदगान के 5 अरकान और मजीद एक सेनेटर ने बाइडन से दौर से बाहर होने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की चेयरपर्सन शीला जैक्सन इंतकाल कर गई। 74 साल शीला जैक्सन लबलबे के कैंसर में मुब्तला थी। वो पाकिस्तान के पुरजोर हामी थी। उन्होंने सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान का साथ दिया। शीला जैक्सन को हिलाल पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा गया था। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन के इंतकाल पर इजहार अफसोस। और नेशनल विमेंस फुटबॉल क्लब चैंपियनशिप 2024 का आगाज कल से होगा। पहले राउंड के मैचेस 21 से 26 जुलाई तक खेले जाएंगे। मैचेस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में शेड्यूल। फाइनल राउंड 1 से 10 अगस्त तक खेला जाएगा। फाइनल राउंड के तमाम मैचेस जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में होंगे।